अक्षत निहारिका को लेकर अपने घर चला आया और ये बात अक्षत के घर वालों को पसंद नहीं आई। मीरा को अक्षत के इस फैसले से तकलीफ जरूर हुई, लेकिन उसे अक्षत और अपने प्यार पर पूरा भरोसा था। अगली सुबह मीरा उठकर नीचे चली आई। रोजाना का रूटीन शुरू हो चुका था। उसने सबके लिए चाय बनाई। दादू को चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी। मीरा चाय के साथ साथ न्यूज़पेपर और दादू की खाली पेट की दवा उन्हें देकर चली आई। सोमी जीजू तनु दी की चाय लेकर उनके कमरे में पहुंची। सोमी जीजू बाथरूम में थे और तनु दीदी बेडशीट सही करने में लगी थी। दी, आपकी चाय, कहते हुए मीरा ने ट्रे रखी और चली गई। अर्जुन जॉगिंग पर गया हुआ था। वापस आया तो मीरा को काम करते देखकर कहा, मीरा, माँ ने मना किया है ना तुम्हें काम करने से, फिर ये सब क्यों? नीता से कह दो, वो कर देगी। तुम्हें अभी अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन जी, हमारा ध्यान रखने के लिए आप सब है ना, और वैसे भी हमें आदत है ये सब करने की। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो परेशान रहेंगे। ये लीजिए आपकी चाय, मीरा ने किचन से आते हुए कहा। तुम कभी नहीं बदलोगी, है ना? मीरा ने अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन ने कहा, अच्छा तो हमें क्यों बदलना चाहिए? मीरा ने सवाल किया। कल अक्षत ने जो किया उसके बाद भी तुम्हारी फीलिंग्स में कोई फर्क नहीं आया मीरा? अर्जुन ने थोड़ा सीरियस होकर पूछा। वो प्यार ही क्या जिसमें भावनाएं बदल जाए, और निहारिका के इस घर में आने से अक्षत जी कैसे गलत हुए? मीरा ने कहा। तुमसे बातों में जीतना मुश्किल है मीरा, मैं चाय पी लेता हूं वरना ठंडी हो जाएगी, कहते हुए अर्जुन चाय का कप लेकर वहां से चला गया। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिन थे और इन दिनों मीरा को उल्टी की समस्या से परेशान थी। अर्जुन को चाय देकर मीरा जैसे ही पलटी, उसे मितली आने लगी और वह वॉश बेसिन की तरफ भागी। कुछ देर बाद मीरा वहां से बाहर लॉन में चली आई। सुबह के वक्त खुले में घूमना उसे सुकून दे रहा था। नीता तैयार होकर नीचे किचन में आई और तनु भी उसके साथ किचन में चली आई। मीरा को बाहर देखकर राधा उसके पास आई और कहा, मीरा, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ माँ, हम ठीक हैं, वो बस थोड़ा सा मन घबरा रहा था तो बाहर चले आए, मीरा ने कहा। मीरा, तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। शुरुआती दिन है, इनमें तुम्हें आराम करना चाहिए, और तुम हो कि पूरा दिन बस काम में लगी रहती हो। बेटा, घर के कामों के लिए मैं हूं, नीता है, तनु है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। राधा ने मीरा को मीठी सी डांट लगाते हुए कहा। ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। अब खुश हैं आप? मीरा ने कहा। गुड गर्ल। आज शूट गया? राधा ने पूछा। हाँ माँ, थोड़ी देर में नीचे आते ही होंगे, मीरा ने कहा तो राधा उसकी आंखों में देखने लगी जैसे कुछ ढूंढ रही हो। उन्हें देखकर मीरा ने कहा, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी मीरा। जिन बातों पर गुस्सा करना चाहिए, नाराज होना चाहिए, उन बातों पर खामोश हो जाया करती थी, राधा ने कहा। आप अक्षत जी के बारे में बात कर रही हैं? मीरा ने पूछा। आशु के पापा बहुत नाराज हैं उससे। उसने जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं उस फैसले की वजह से सब बिखर जाएगा, राधा ने चिंता जताते हुए कहा। तो मीरा ने एक बार फिर उनके हाथों को थाम लिया और कहने लगी, माँ, हमें उन पर पूरा भरोसा है, और उनसे भी ज्यादा भरोसा हमें हमारे रिश्ते पर है। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि तुम दोनों का प्यार सलामत रहे। अच्छा ये बताओ, क्या खाओगी? आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, राधा ने प्यार से मीरा की गाल को छूकर कहा। माँ, हमारा बिल्कुल मन नहीं है, जब भूख लगेगी हम कह देंगे, मीरा ने कहा। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम थोड़ी देर घूमो और फिर आ जाना, कहकर राधा चली गई। अंदर आकर राधा ने सबके लिए नाश्ता लगाया। विजय जी, अर्जुन, सोमित, दादू और दादी नाश्ता करने चले आए। सभी चुपचाप नाश्ता कर रहे थे। विजय जी की खामोशी की वजह सब जानते थे। कुछ देर बाद दादू ने कहा, विजय, एक बार आशु से बात करके तो देख, पता तो चले उसने ऐसा क्यों किया। नहीं पापा, जो गलत है वो गलत है। अक्षत शादीशुदा है, इतना बड़ा फैसला वो कैसे ले सकता है? उसने शादी जैसे रिश्ते का मजाक बना दिया है, और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।
विजय जी ने गुस्से से कहा तो दादू ने खामोश रहना ही ठीक समझा। घर वाले अक्षत को कितना भी गलत समझे, लेकिन दादू और मीरा ऐसे दो शख्स थे जो अक्षत पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। दादू चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। कुछ देर बाद मीरा भी अंदर चली आई। सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। मीरा ने सबको साथ देखा तो उसे अच्छा लगा। वह डाइनिंग की तरफ चली आई तो विजय जी ने कहा, मीरा, आज डॉक्टर के साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, याद है ना तुम्हें? हाँ पापा, हमें याद है, हम चले जाएंगे, मीरा ने कहा। किसी को साथ ले जाना, विजय जी ने कहा और फिर धीरे से बड़बड़ाने लगी। इन सब में इस मासूम का क्या दोष? उसके बेकार फैसलों की वजह से इसे कितनी तकलीफ होती होगी, उसे क्या पता। पापा, अर्जुन ने अपने पापा को सुन लिया, इसलिए धीरे से कहा और अपनी पलकें झपका दी। मीरा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वह चीकू को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। कुछ देर बाद अक्षत तैयार होकर नीचे आया। जैसे ही कुर्सी खिसकाकर वह बैठने लगा, विजय जी उठे और कहा, अर्जुन, चलो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अर्जुन उठा तो सोमी जीजू को भी बीच में ही उठना पड़ा। तीनों चले गए। अक्षत को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन चुप रहा और राधा से कहा, माँ, नाश्ता। राधा, मेरा बैग नहीं मिल रहा। विजय जी ने जानबूझकर राधा को बुला लिया तो राधा को जाना पड़ा। अक्षत बिना नाश्ता किए ही उठने को हुआ तो दादू ने उसे वापस बैठाते हुए कहा, अरे तू बैठ ना, तेरे बाप की तो आदत है, जब गुस्सा होता है तो ऐसे ही बात करता है, देखना 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। दादू, मैंने ऐसा क्या कर दिया? पापा मेरी बात तक नहीं सुनना चाहते, तो मैं कैसे बताऊं उन्हें कि मैंने सब क्यों किया? अक्षत ने विजय जी के व्यवहार से उदास होकर कहा, देख बेटा, तूने जो किया है वो गलत है, पर तू गलत है ये मैं नहीं मानता। तुम्हारे पापा का नाराज होना जायज है। तू नाश्ता कर और अपने कोर्ट के लिए जा, दादू ने उठते हुए कहा तो अक्षत ने हामी भर दी। मीरा चीकू को सोफे पर बिठाकर डाइनिंग के पास चली आई। उसने पास पड़ी प्लेट अक्षत के सामने रखी और उसमें नाश्ता परोसकर कहा, पापा की बातों का बुरा मत मानिए, वो बस थोड़े से नाराज हैं आपसे। मीरा, मुझे पापा की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैंने जो किया उसके बाद उनका गुस्सा डिजर्व करता हूं। अक्षत ने मीरा की तरफ देखकर कहा, फिर तो आप कुछ और भी डिजर्व करते हैं, मीरा ने कहा। क्या? अक्षत ने हैरानी से पूछा। 1 कप चाय हम लेकर आते हैं, आप तब तक नाश्ता कीजिए, कहते हुए मीरा किचन की तरफ चली गई। चीकू दूर बैठा अक्षत को देख रहा था तो अक्षत ने कहा, हे चैम्प, यहां आओ। अक्षत के बुलाने पर चीकू उसके पास चले आया। अक्षत ने झुककर कहा, दादू की तरह तुम भी अपने चाचू से नाराज हो? चीकू ने सुना तो नाम में गर्दन हिला दी। उसकी मासूमियत देखकर अक्षत मुस्कुरा दिया और उसके गाल पर किस करके कहा, सो स्वीट। अक्षत अपना नाश्ता करने लगा। चीकू वहीं अक्षत के आसपास घूमता रहा। मीरा उसके लिए चाय ले आई और जब तक अक्षत ने नाश्ता किया, मीरा उसके पास ही बैठी रही। नाश्ता करके अक्षत कोर्ट चला गया। मीरा अक्षत के जूठे बर्तनों को उठाने लगी। तभी निहारिका अपने कमरे से निकलकर आई और मीरा से कहा, वेयर इज अक्षत? वो कोर्ट गए हैं, मीरा ने बिना निहारिका की तरफ देखे कहा। मुझसे मिले बिना ही तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? निहारिका ने शिकायती लहजे में कहा। आपके सोने और उठने का समय हमें नहीं पता था। आपको अगर उनसे मिलना था तो आपको उनके रहन सहन का पता होना चाहिए, मीरा ने कहा तो निहारिका का मुंह बन गया और उसने कहा, वापस कब आएगा वो? कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी आ सकते हैं, मीरा ने शांत लहजे में कहा। लेकिन फिर भी ये लहजा निहारिका को चुभ गया। उसने कुछ देर मीरा को देखा और फिर वहां से चली गई। बड़बड़ाते हुए निहारिका चले जा रही थी कि तभी सामने से आती निधि से टकरा गई और उसके हाथ में पकड़ी किताबें नीचे जा गिरी। आंखें तो दी नहीं होगी भगवान ने तुम्हें, निधि ने गुस्से से निहारिका से कहा। हे वेट, मैं तुम्हारी बुक्स उठा देती हूँ, निहारिका ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी भाई तुम्हें इस घर में ले आए, ये क्या कम है?
कहते हुए निधि ने बुक्स उठाए और मीरा की तरफ आकर कहा, मीरा, मैं कॉलेज जा रही हूँ फॉर्म फिल करने और ये बुक्स भी जमा करवानी है, ध्यान से जाना। मीरा ने कहा तो निधि मीरा की गले लगी और फिर वहां से चली गई। क्रेजी गर्ल, निहारिका ने कहा और वहां से चली गई। कमरे में आकर वह नहाने गई। नहाकर उसने एक लॉन्ग टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना जो कि टी शर्ट के नीचे छुप गया था। निहारिका कमर मटकाते हुए बाहर चली आई। उसे भूख लगी थी तो उसने डाइनिंग पर रखे टोकरे में से एक सेब उठा लिया और खाते हुए हॉल में चली गई। निहारिका आकर सोफे पर बैठी। उसने पैर टेबल पर रख लिए और सेब खाते हुए अपना फोन देखने लगी। कुछ देर बाद दादू वहां से गुजरे। उन्होंने जब निहारिका को ऐसे कपड़ों में देखा तो अच्छा नहीं लगा। उनके घर में नीता, निधि, तनु, मीरा सब अपनी मर्यादा में रहते थे। उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने निहारिका से कहा, यह आपने क्या पहना है बेटा? इट्स फैशन अंकल, निहारिका ने कहा। ऐसे छोटे कपड़े पहनकर उसे फैशन का नाम देना गलत है बेटा। मैं ऐसे कपड़ों के खिलाफ नहीं हूं, पर ये जगह के हिसाब से पहने चाहिए तो अच्छा लगता है, दादू ने कहा तो निहारिका ने मुंह बना लिया और उठकर वहां से चली गई। दादू भी बाहर निकल गए। सुबह से शाम तक सबने निहारिका को उसके कपड़ों के लिए टोक दिया क्योंकि किसी को भी उसका इस तरह के कपड़े पहनना पसंद नहीं आ रहा था। उदास होकर वह ऊपर चली आई। बालकनी के पास खड़ी निहारिका की नजर अक्षत के कमरे की ओर गई जहां मीरा कपड़े समेट रही थी। निहारिका दरवाजे पर आकर रुक गई तो मीरा ने कहा, अंदर आ जाइए। निहारिका अंदर चली आई। मीरा ने उसे बैठने को कहा तो वह सामने पड़ी कुर्सी पर आ बैठी और कमरे को देखने लगी। बहुत ही सुंदर कमरा था जिसकी एक एक चीज अच्छे से जमाई हुई थी। बेड के पीछे वाली दीवार पर अक्षत और मीरा की कुछ तस्वीरें लगी थी। निहारिका को थोड़ा अपसेट देखकर मीरा ने कहा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिख रही हैं? सब मुझे इन कपड़ों के लिए कमेंट्स कर रहे हैं, तुम ही बताओ क्या कमी है इनमें? निहारिका ने खड़े होकर कहा तो उसकी टी शर्ट में एक बार फिर उसका शॉर्ट छुप गया। मीरा मुस्कुराई और कहा, कमी नहीं है, बस थोड़े छोटे हैं, घर में ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता। पर मैं तो ऐसे कपड़े ही पहनती हूँ, इनफैक्ट मेरे पास सारे ऐसे ही हैं, निहारिका ने कहा तो मीरा उसके चेहरे को देखने लगी। मीरा ने महसूस किया कि निहारिका में अभी भी बचपना है और समझ कम है। वह उठी और अपने कबर्ड से अपना एक बहुत ही प्यारा सूट निकाल लाई और निहारिका से कहा, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप ये पहन लीजिए। ओके, आई विल ट्राई, निहारिका ने कहा और उसके कमरे के बाथरूम में जाकर पहनकर वापस चली आई। मीरा ने देखा निहारिका को वो सूट फिटिंग में आया है और उसने देखकर कहा, आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं। सच में, कहते हुए निहारिका आईने के सामने आई और खुद को देखने लगी। उस ड्रेस में निहारिका सच में बहुत प्यारी लग रही थी। उसने मीरा की तरफ पलटकर कहा, थैंक्स, कहकर निहारिका कमरे से बाहर निकल गई। मीरा ने कपड़े कबर्ड में रखे और फिर निधि के कमरे में चली आई। निहारिका वहीं हॉल की बालकनी में खड़ी थी। जैसे ही जाने लगी उसकी नजर घर में दाखिल होते अक्षत की बाइक पर पड़ी और उसने मन ही मन कहा, थोड़ी देर यहीं रुकती हूं, अक्षत मुझे इन कपड़ों में देखेगा तो इम्प्रेस हो जाएगा। जैसा कि निहारिका ने सोचा था, अक्षत घर में आकर सीधा ऊपर चला आया। बालकनी में निहारिका उसकी ओर पीट करके खड़ी थी और खुश होकर मुस्कुरा रही थी। अक्षत के आने की आहट उसे पता चल गई थी। जब अक्षत अपनी मीरा को ना पहचाने, ये तो हो ही नहीं सकता। निहारिका को मीरा के कपड़ों में देखकर अक्षत को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने उसे मन में ही दबा लिया और सहज भाव से कहा, मीरा के कपड़े पहनने से तुम मीरा नहीं बन जाओगी। निहारिका ने जैसे ही सुना अक्षत की ओर पलटी और कहा, तो मीरा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? आई कैन डू एवरीथिंग जो मीरा करती है। जोश जोश में निहारिका ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अक्षत ने सुना तो उसने निहारिका से कहा, एक दिन, सिर्फ एक दिन मीरा की तरह रहकर दिखा दो, तुम खुद जान जाओगी मीरा क्या है और तुम क्या हो। तुम मुझे जानते नहीं, मैं वो सब कर सकती हूँ जो मीरा करती है।
निहारिका अक्षत की चाल समझ नहीं पाई और उसकी बात मान ली। ठीक है, फिर कल तुम एक दिन मीरा की जिंदगी जियोगी, अक्षत ने कहा और अपने कमरे में चला गया। निहारिका उससे बात करने के लिए उसके पीछे आई तो अक्षत ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। गुस्से में निहारिका नीचे चली आई और कमरे में आकर गले से दुपट्टा निकालकर फेंकते हुए कहा, समझते क्या हो अपने आप को? वो मीरा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं उसके जैसी नहीं बन सकती? मैं तुम्हें उसके जैसे बनकर दिखाऊंगी मिस्टर अक्षत व्यास। गुस्से से निहारिका का चेहरा लाल हो चुका था। तो दोस्तों ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 34। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है। लास्ट के ये 5 मिनट में मेरी वॉइस थोड़ी चेंज मिलेगी क्योंकि मेरी तबीयत कुछ खराब है और कोशिश है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाए। जल्दी मिलते हैं।